स्वागत है दोस्तों आपका हमारे प्यारे से चैनल मैगी शो में। और मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारी सी रोमांटिक सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड इस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मिस टीना होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम मिस्टर शैन होता है, जो कि बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। तो चलिए चालू करते हैं। और मैं आपसे एक बार कहना चाहती हूँ कि जिस किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना हमारे मैगी शो चैनल को। तो हम टीना को ही देखते हैं। टीना को एक दोबारा ज़िंदगी दी होती है गॉड ने, और अब उसने फैसला किया होता है कि वो जैसे उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में सब चीज़ें करी थी वो अब की बार वो गलतियाँ वो इस ज़िंदगी में नहीं करेगी। मतलब कि अब वो एक गरीब लड़के के पीछे नहीं जाएगी जिसने उसको धोखा दिया था, बल्कि वो उससे भी पावरफुल लड़के को पकड़ेगी जो कि उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा। और याद करते हैं कि वो 6 साल से एक बंदे को डेट कर रही थी जिसका नाम मिस्टर पाई था, और वो उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी लेके आई थी कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, मेरी बात सुनो पाई। लेकिन वो कोई बात नहीं सुन रहा होता, उसे छोड़ के वहाँ से चला जाता है अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ। ये देख के उसे बहुत ही बुरा लगता है कि मेरे होते हुए भी इसकी दूसरी गर्लफ्रेंड कैसे है। इधर वो इन्हीं चीज़ों को याद कर रही होती है कि मिस्टर पे के फादर का नाम है मिस्टर शेन यान, और सोचती है इनसे ज़्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं। और उसके बाथरूम में घुस जाती है, अपने कपड़े को उतारती है, उनके बाथ टब में आ जाती है। वो हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम तो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी ना। वो कहती है मैं गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी टीचर थी। और कहती है आज मैं आपसे टीच करना चाहूँगी, मतलब कि आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहूँगी जो कि आपने बहुत कुछ सालों से सीखा नहीं है। वो उसकी इस बातों से हैरान होते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, क्यों मेरे पास आई हो। वो कहती है कि जो मैं चाहती हूँ वो कुछ भी नहीं है, बस मैं आज थोड़ा सा मस्ती करना चाहती हूँ। वो उससे इस तरीके की बातें कर रही होती है, मतलब आज उसका पूरा प्लान होता है कि जो सेन यान है आज वो उससे दूर नहीं भाग पाएंगे। और वो धीरे धीरे करके रोमांटिक वे से उसके करीब जा रही होती है। मिस्टर सैनयान को उकसा रही होती है। ये देख के मिस्टर सैनयान से भी रहा भी नहीं जाता और वो उसे खुद से ही लिप किस करने लगते हैं, और दोनों के बीच में रोमांटिक पल बनने लगते हैं। जहाँ पे हमारी हीरोइन का प्लान होता है कि मिस्टर पाई के फादर को फंसाना, जिसका नाम मिस्टर यान होता है, कि अगर वो बेटे से बदला लेना चाहती है तो वो यूज़ करेगी उसके बाप का, मतलब कि सेन यान का। और सन्यान को फंसाने के लिए प्यार का झांसा उन्हें दे रही होती है। वो याद करती है कि वो मिस्टर पाई को बहुत पसंद किया करती थी, उसने उसके लिए 6 साल तक मेहनत करी, लेकिन जो मिस्टर पेई था वो लिली के साथ हमेशा खुश रहता था, वो कभी मेरी तरफ नहीं देखता था। इसी चीज़ का बदला लेने के लिए आज उसने मिस्टर पेई के फादर मिस्टर यान को पकड़ा होता है। और वो सोचती है मिस्टर पेई मैं तुमसे अपनी हर चीज़ का बदला लूँगी कि कैसे तुम्हारे दोस्तों ने मुझे सभी के सामने मारा पीटा था, ज़बरदस्ती दारू पिलाई थी और मुझे दिक्कत थी दारू से, और उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। और कहती है कि अब मैं तुम्हें हर एक चीज़ का पल पल करके तुम्हें बताऊंगी। लिली कोई और नहीं होती बल्कि हमारी हीरोइन की सौतेली बहन होती है। वह फैसला करती है कि वो लिली को और परी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। इस वजह से आज वो मिस्टर यान के पास होती है। मिस्टर यान एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं। वो उससे पूछते भी हैं कि क्या तुम मेरे पास पैसों के लिए आई हो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझे ये भी बता दो। वो उससे बोलती है कि मुझे पैसा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं मस्ती करना चाहती हूँ। वो सोच रही होती है कि मैं जितना कोशिश करूँगी मिस्टर यान के पास जाने का, मैं उतना ही अच्छा बदला ले पाऊँगी। तभी हमारे हीरोइन के फ़ोन में आने लगता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड मिस्टर पे का फ़ोन, जो कि बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम आओगे नहीं, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। लेकिन वो उसको बिल्कुल भी इग्नोर मारती है और कुछ जवाब नहीं देती, बस मिस्टर यान को किस करने में लगी होती है कि अगर मिस्टर यान खुश होगा तो वो अपनी सौतेली बहन से अपने माँ बाप से बदला ले पाएगी। वो उसे बोलता है कि पहले तुम मेरे बेटे के साथ चिपकी थी, अचानक तुम मेरे साथ चिपक रही हो, तुम बताओ कि तुम्हारा क्या मिशन है। वो कहती है कि मुझे आपसे प्यार हो चुका है। वो हैरान होता है उसकी बातों पे और बोलता है मुझे विश्वास नहीं। वो कहती है विश्वास तो करना पड़ेगा और मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट वगैरह स्पेंड करते हैं। ये देखने के बाद तो जो मिस्टर यान है वो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाता और दोनों एक साथ सेम बेड पे नाइट स्पेंड करते हैं। अब वो अपने हेल्पर को फ़ोन करता है कि पता करो कि ये है कौन।
और इसका बैकग्राउंड कैसा है वो अपने हेल्पर को बोलता है और इसके बाद उसे कवर करके वहाँ से वह चला जाता है। मिस्टर यान, हमारी हीरोइन हंसती है कि अभी तो स्टार्टिंग है, देखो कि तुम कैसे मेरी धीरे धीरे करके केयर चिंता करना चालू करते हो। मिस्टर यान, मैं तुम्हें अपना बना लूँगी, तुम एकदम मेरे इशारों पे नाचोगे। इधर वो देखती है कि वही जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड पे आ चुका है और वो बोलता है कि मैं तुमको फ़ोन कर रहा था और तुम किस आदमी के साथ थी, बताओ मुझे कौन वो आदमी था, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करी, और तुम्हारे गले पे ये कैसा निशान है, कौन था वो आदमी, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, मैंने पहले ही कहा था कि तुम घटिया हो और तुम सिर्फ दूसरों को ठगती हो पैसों के लिए। वो कहती है तुम्हें जो कहना कह लो, मुझे से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है मिस्टर ये, और जो कि तुमसे बंदा था वो वाकई खूबसूरत, तुमसे लंबा और बहुत ज़्यादा हैंडसम था। ये सुनने के बाद तो एक्स बॉयफ्रेंड को गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही बुरी हो। लिली बीच में बोलती है कि तुम लोग लड़ाई मत करो, मुझे पता है कि तुम दोनों मेरे लिए लड़ाई करो, मैं तुम लोगों के बीच में आ गई थी। मिस्टर पे बोलता है कहीं तुम ऐसा तो नहीं है कि लिली की वजह से तुमने सब जानबूझ के किया हो। हमारी हीरोइन बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, वो थप्पड़ मारने जा रहा होता है टीना को। तभी वहाँ पे एकदम से मिस्टर यान आते हैं और बोलते हैं सब क्या हो रहा है। वो अपने डैड से बोलता है कि डैड आप यहाँ पे इस होटल में क्या कर रहे हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, फादर हूँ, और तुम बेटे हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे सवाल करने की, और मैं कहीं भी बिजनेस के लिए जाऊँगा तो मैं क्या तुम्हें बता के जाऊँगा हर जगह कि मुझे किधर जाना है, मुझे किधर नहीं जाना। अपने बेटे को बोलता है कि अपने काम से काम रखो, मुझसे फालतू में और ऐसे सवाल मत किया करो, और अपने बेटे को सबक सिखा के वहाँ से वो चला जाता है। तो जो उसका बेटा होता है पे, वो समझता है कि नहीं नहीं, उसके फादर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीना के साथ नाइट स्पेंड नहीं कर सकते, वो सिर्फ उसका धोखा था। इधर उसके फादर के जाते ही हमारी हीरोइन भी जाने का फैसला करती है। लिली बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था टीना, मिस्टर पे तुम्हें पसंद करते थे। फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि सू फैमिली ने मुझे बर्बाद किया। लिली तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और कहती तुम्हें मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए सू लिली, मैं अपनी चिंता खुद कर लूँगी। और वहाँ से वो चली जाती है टीना बोल के। मिस्टर पे को समझाती है कि तुम्हें उसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। टीना अभी गुस्से में और वह जानबूझ के ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम बहक जाओ और तुम उसके करीब जा सको। वो सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए ये सब कर रही थी, वो तुम्हें छोड़ के जा ही कैसे सकती है, वो पैसों की लालची है, वो तुम पर ही डिपेंड है। ऐसी ऐसी बातें बोल के मिस्टर पे उसकी बातों में आ जाता है, लिली की बातों में, और बोलता है कि हाँ लिली तुम सही कह रही हो, वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए ये सब कर रही थी, वो कैसे मेरे फादर तक पहुंच सकती है, उसके पास कोई आदमी भी नहीं, वो सिर्फ मुझे जलाने के लिए ऐसा कर रही है। इधर मिस्टर यान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से बातें कर रहा होता है कि वो सू फैमिली की बेटी है और रियल बेटी आ चुकी है, वो एक अडॉप्टेड बेटी थी, उसके कोई वैल्यू नहीं है सू परिवार में, और वो मतलब कि आपके बेटे मिस्टर पे की गर्लफ्रेंड रह चुकी है 6 साल से, आप उसके ऊपर फालतू में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो सिर्फ मिस्टर पे को मतलब कि यंग मास्टर पे को यूज़ बहकाने के लिए आपका यूज़ कर रही है। मिस्टर यान आपको उससे बच के रहना चाहिए, वो बहुत ही वाकई चालाक लड़की है। मिस्टर यान उसके बारे में सोचता फिर कहता है हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इधर हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि अगर उसे अपनी फैमिली से बदला लेना है, अपनी बहन से और मिस्टर पे से, तो उसे सबसे पावरफुल आदमी का यूज़ करना होगा, और वो पावरफुल आदमी है मिस्टर यान, जिसके पास बहुत सारी ताकतें हैं और साथ साथ उसके पास बहुत सारा पैसा है, और पैसे के साथ साथ लोग उसकी सारी बात भी मानते हैं। इधर वो सोचती है कि मैं मिस्टर यान की मॉम को बात करती हूँ जाके, क्योंकि मिस्टर यान की कोई ना कोई कमज़ोरी होगी जो कि उसका यूज़ करके मैं उससे अपना काम करवा पाऊँगी। और मिस्टर यान की माँ से मिलने के लिए जाती है। उसकी माँ बोलती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है कि आंटी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको लगता है कि आपका बेटा पूजा पाठ में लगा रहता है, उसका कोई भी अफेयर नहीं किसी के साथ। वो कहती हाँ मेरा बेटे ने तो शादी भी नहीं करी, बल्कि उसने दूसरों को गोद ले लिया, वो कभी शादी करना ही नहीं चाहता, तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो। वो बोलती है क्योंकि मैं प्रूव कर सकती हूँ कि आपका बेटा पहला जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है, और मैं धीरे धीरे करके उसे बदल दूँगी। और दिखाती है कि ये वही मोतियाँ हैं जो कि आपका बेटा पहना करता था, ये उसी मोती का एक हिस्सा है। उसकी माँ बोलती है हाँ ये तो वही मोती है, और कहती इसका मतलब है कि तुमने मिस्टर यान के करीब जाने की कोशिश चालू कर दी है। वो कहती है हाँ, और कहती है कि मैं आपके काम बहुत आ सकती हूँ, और अगर आपको मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। हमारी हीरोइन उनसे
कहती है कि आप मुझे मिस्टर यान के करीब जाने के लिए मेरी मदद करें। ये सुनने के बाद तो मिस्टर यान की जो मॉम होती हैं वो तुरंत ही तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, फिर कुछ समय बाद मैं तुम्हें कंपनी में भेजूंगी जहाँ पे मिस्टर यान अधिकतर कंपनी में ही काम करता है। वो पूरा दिन अपना कंपनी में ही देता है। इधर मिस्टर यान के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम शादी कब करोगे। वो अपने फादर से बोलता है कि मैं कंपनी पे ध्यान दे रहा हूँ, आपको मेरी शादी की चिंता नहीं करनी चाहिए, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझसे कंपनी के बारे में सवाल कीजिए, शादी के बारे में नहीं। जब मुझे करना होगा, मुझे जिस टाइप की लड़की मिल जाएगी मैं उस टाइप की लड़की से शादी कर लूँगा। उसका बेटा भी बोल रहा होता है, लेकिन वो अपने बेटे को चुप करा देता है कि तुम चुप रहो, तुम्हारे पास बस काम धंधा है नहीं, पैसों को उड़ाना है और फालतू की बकवासें करना है। इसके बाद मिस्टर पे ऑफिस में होता है एंड उसे अपने हेल्पर से पता चलता है कि आपकी मदर ने एक लड़की को कंपनी में भेजा है और वो कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर पे की गर्लफ्रेंड मिस सू टीना है, सू परिवार की डॉटर मिस टीना है। मुझे लगता है कि आपकी माँ ने फिर से आपके लिए कोई नई प्लानिंग करके मिस टीना को भेजा है। वो उसे बोलता है कि उसे इतना काम दे दो कि वो मेरे करीब आ ही ना पाए। जब वो काम करके फुर्सत ही नहीं होगी तो क्या ही प्लानिंग बनाएगी मेरे बारे में सोचने की। इधर हम टीना को देखते हैं जो कि एंटर तो कर गई होती है, लेकिन वो परेशान होती है कि वो काम को मैनेज कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। वो तुरंत ही वहाँ पे एक और अपनी फ्रेंड से मिलती है एंड ये फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर यान की कज़िन होती है। वो बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मिस्टर यान के पास गई और साथ साथ तुम कंपनी में भी आ गई। तुम्हें मेरा कज़िन कैसा लगता है, क्या तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है? और वो तो बिल्कुल भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं लेता। तुमने ऐसा क्या किया कि वो पल भर में तुम्हारी बातें मानने लगा? वो समझाती है कि वो धीरे धीरे करके मिस्टर यान के दिल में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन उसे कुछ समय लगेगा। मुझे उसे धीरे धीरे करके उसकी कमजोरियाँ जान के उसे अपने करीब लाना होगा, जिससे वो मेरी सारी बातें सुन पाए और मेरी सारी बातें माने भी। तभी वो उसे एक वर्कर बहुत सारा काम दे दी जाती है जो कि उसे ओवर टाइम करना होता है। अब रात भी हो जाती है, वो ओवर टाइम काम कर रही होती है, लेकिन काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ होता। उधर से मिस्टर यान भी जा रहा होता है और वो देखता है कि जो टीना है वो अभी भी बैठ के ओवर टाइम काम कर रही है। उसे लगता है कि ये सच में थोड़ी बहुत मेहनती है। फिर वो अपने हेल्पर को बोलता है कि रात काफ़ी हो गई है, उसे खाने के लिए कुछ सामान दे दो जाके, ऐसे उसे भूख भी नहीं लगेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगी। मतलब कि मिस्टर यान के दिल में धीरे धीरे करके टीना के लिए चिंता चालू हो गई होती है। इधर वो अपने असिस्टेंट को ऐसा करने का ऑर्डर देते हैं। इधर हमारी हीरोइन कामिंग कर रही होती है, तभी देखती है उसके पास छोटा सा एक बॉक्स आया जिसके अंदर ब्रेड रखा होता है। वो हैरान होती है कि इतना महंगा खाना, उसे विश्वास नहीं होता कि अमीर लोग वाकई इनके खर्चे बहुत ही अमीर होते हैं। अच्छा क्या मैंने पिछली लाइफ वाली गलती, पिछले जन्म वाली गलती इस ज़िंदगी में नहीं करी है। मिस्टर यान को मैंने चूज़ किया है। इधर मिस्टर यान बैठा होता है और एक फ़ोटो को देख रहा होता है। उसे अपना बचपन याद आता है जहाँ पे वो देखता है कि जो उसकी माँ और उसके फादर थे वो रो रहे होते हैं किसी बात की वजह से। और 5 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो कोई एक आदमी आता है जो कि उसको और उसकी माँ को उनके पिता से अलग कर देता है और अपने गार्ड्स को भेजता है कि माँ बेटे को ले चलो यहाँ से। वो बच्चा चिल्लाता रहता है, मतलब कि बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद ही मिस्टर यान होता है। वो अपने बोल रहा होता है कि फादर मुझे बचा लो, लेकिन उसके फादर कुछ कर भी नहीं पाते और वो पैसों के सामने, उस आदमी की पावर के सामने हार जाते हैं और वो अपनी बीवी और बच्चे को रोक नहीं पाते हैं। वो देखते हैं कि कोई आदमी उनकी बीवी बच्चे को पकड़ के लेके जा रहा है गाड़ी के अंदर, बस वो चीखते रह जाते हैं। उन्हें बस घुटने टेकने पड़ते, बदले में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वही सब चीज़ें याद कर रहा होता है कि मैं इन चीज़ों को बंद करके रहूँगा, मैं इसके एंड तक पहुँच के रहूँगा कि ये सब क्यों हुआ, इसकी वजह क्या थी। इसके बाद हमारी हीरोइन देखती है कि यहाँ पे मिस्टर यान खड़े हैं, उसे चुपके से देख रहे हैं, तो एक नई प्लानिंग बनाती है। जानबूझ के वो सबसे ऊपर रखी हुई किताब को निकालने की कोशिश कर रही होती है और जानबूझ के गिराने लगती है कि जिससे वो गिरेगी तो मिस्टर यान उसे आके पकड़ेंगे और उसे बचाएंगे। सेम वैसा ही होता है। मिस्टर यान देखते हैं कि उसके ऊपर किताब गिर चुकी है और वो गिरने वाली है, तो मिस्टर यान आके टीना को पकड़ते हैं और उसे बचाते हैं। इन दोनों के बीच में फिर से एक रोमांटिक सा कपल सीन बनता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं। वो मिस्टर यान को थैंक यू बोलती है और कहती है कि मैं आपकी कंपनी में नई वर्कर हूँ। मिस्टर यान बोलता है फिर तो तुम बिल्कुल दिल लगा के काम करना, मैं तुम्हारी काम से बहुत ही उम्मीद करता हूँ। और मिस्टर यान सोचता है कि मैं देखता हूँ कि और कौन सी नई चालें यूज़ करती है मेरे ऊपर। अब इधर एक मीटिंग रखी गई होती, तभी वहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड पे भी आ जाता है और वो हैरान होता है कि टीना इस कंपनी में क्या कर रही है। टीना सोचती है मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, मिस्टर पे के
फादर को पटा के ऐसे करके मैं बहुत सारी चीज़ों से बदला ले सकती हूँ। इधर सभी लोग बैठते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट मिस्टर सेनयान भी आ जाते हैं मीटिंग के लिए और वो बोलते हैं, तुम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है तुम में से कौन प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेगा, और अपनी चेयर में बैठ जाते हैं।